शख्स में मुरुव्वत जितनी ज्यादा होती, माशरे में उसका रुतबा उतना ही बुलंद होता। गोया ये कोई बेतरतीब और जंगली हुजूम नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई पेचीदा कबायली नेटवर्क था जो बाहमी बका के उसूलों पर चलता था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बगैर किसी मरकजी हुकूमत के उन्होंने कैसा समाजी निजाम बना रखा था। बिल्कुल, ये उनकी बका के लिए बहुत जरूरी था। तो नाजरीन, आपके ख्याल में आज के जदीद दौर में मुरुव्वत जैसे उसूलों की क्या अहमियत है? कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये बहस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छा, इसके बाद एक और अहम पहलू की तरफ चलते हैं, जो कि उनका खानदानी निजाम था। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि इस मुतनव्वो मुआशरे में खानदानी खदोखाल क्या थे। इस खित्ते के खानदानी निजाम पर मुहक्किकीन ने काफी काम किया है, खास तौर पर राफेल पाटाई ने। पाटाई के मुताबिक मशरक़े वुस्ता के खानदानी निजाम की 5 बुनियादी खुसूसियात थीं। वो 5 खुसूसियत कौन सी थीं? पहली खुसूसियत थी खानदान के अंदर शादी करना, जिसे अंग्रेजी में एंडोगमी कहते हैं, यानी कजन मैरिज या अपनी ही बरादरी में शादी। दूसरी खुसूसियत थी वालिद के नाम से नसब का चलना। तीसरी थी मर्द की हुक्मरानी या पेट्रियार्कल निजाम। सही, और बाकी 2? चौथी चीज मुश्तरका खानदानी निजाम था, जिसमें दादा, बेटे और पोते सब एक साथ रहते थे। और 5वीं खुसूसियत एक से ज्यादा शादियां करने का रिवाज था। बज़ाहिर तो वाकई ऐसा लगता है कि ये एक इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म खानदानी ढांचा है, जिसमें मतलब कोई दरार नहीं आ सकती। लेकिन क्या ये मॉडल इतने मुतनव्वे माशरे में वाकई इतनी खूबी से काम करता था? यहीं पर मुसन्निफ ने बहुत गहरी बात की है। मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि अगरचे